नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। फिर नहीं उलझेंगे आप कि कल्पना करनी है, चिंतन करना है, विचार करना है। आप 3 भागों में बांट लें। अनावश्यक विचार, अनावश्यक कल्पना और अनावश्यक स्मृति एक। दूसरा, बुरा विचार, बुरी कल्पना और बुरी स्मृति। फिर आवश्यक विचार, आवश्यक कल्पना, आवश्यक स्मृति, अच्छा विचार, अच्छी कल्पना, अच्छी स्मृति। नियंत्रण किस पर करना है? पहले 2 बातों पर, अनावश्यक है और जो बुरा है उस पर नियंत्रण करना है। जब आप नहीं जान जाते कि स्विच ऑन कैसे होता है, स्विच ऑफ कैसे होता है, बटन को दबाना नहीं जानता, वह कैसे कर सकता है? एक कोई गांव का आदमी जिसने कभी पहले बिजली देखी नहीं, शहर में आया और होटल में ठहरा, सोने लगा तो सोचा दिया बुझा दूं। सोते समय तो प्रकाश नहीं होना चाहिए, नींद अच्छी आती है अंधेरे में। दिया बुझा दूं, पास में गया और फूंक मारी, बुझा नहीं दिया। तो दूसरी बार फूंक मारी तो भी नहीं बुझा। तीसरी बार बहुत जोर से फूंक मारी तो भी दिया नहीं बुझा। सोचा शहर का दिया भी बड़ा विचित्र होता है, गांव का दिया तो एक बार फूंक मारने से बुझ जाता है, ये तो बड़ा विचित्र है। तो जो होटल का बेरा था उसने देख लिया, घूमता घूमता आया, देख लिया, सोचा क्या कर रहा है। जाकर पूछा भाई क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूं, ये दिया भी इतना जिद्दी है कि घुसता ही नहीं है, क्या हो गया? उसने कहा यह शहर का दिया ऐसे नहीं घुसता। जाकर बटन दबाया और दिया बुझ गया। तो हम जब जानते ही नहीं, नियम को नहीं जानते, नियंत्रण हमारा नहीं होता, तो न तो प्रकाश किया जा सकता, न प्रकाश को गुल किया जा सकता, न बुझाया जा सकता। हम ये जान लें कि कैसे नियंत्रण होता है। एकाग्रता के द्वारा हमारी नियंत्रण की शक्ति बढ़ जाती है। जब चाहें तब विचार करें और जब न चाहें और एकदम स्विच ऑफ कर दिया, यानी विचार को बंद कर दिया। ये तो सब अनुभव करते होंगे कि मनुष्य के मन में अकारण बुरी कल्पना उठ जाती है, बुरी संभावनाएं, संदेह पैदा होता है, न जाने क्या हो जाएगा। लड़का गया तो है पर पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं जा तो रहा हूं पर पता नहीं क्या हो जाएगा। एक भाई मेरे पास आया दिल्ली में, आकर बोला कि महाराज क्या बताऊं, मन की बड़ी विषम स्थिति हो रही है, बहुत दुख पा रहा हूं। किस कारण? कि पता नहीं क्या बात हो गई, सोता हूं तो सोते समय यही कल्पना आती है कि सो तो रहा हूं, रात को कहीं छत गिर न जाए। यमुना के पार जाता हूं, पुल को पार करता हूं, बस पर पैर रखता हूं, उससे पहले विचार आता है कि जा रहा हूं कहीं पुल गिर नहीं जाए। बड़ा अजीब हो गया, बड़ा दुख पा रहा हूं। मैंने कहा भाई यमुना के पुल पर से ट्रेन आती है, भारी भारी ट्रक आते हैं, बसें चलती है, मोटर कारें चलती है, पुल नहीं गिरता। तुम्हारे में इतना क्या वजन है जो तुम्हारे जाने से पुल गिर जाएगा? पर ये प्रश्न वजन का नहीं है, प्रश्न मन की अवस्था का है। बुरी विचार, बुरी कल्पनाएं अकारण व्यक्ति के मन में जागती रहती है। उन्हें नहीं पता कि जिनमें नहीं जागती, जिनके मन में जागती है और वे कितना संकट भोगते हैं वही लोग जानते हैं। इतने परेशान होते हैं, जिनमें डिप्रेशन हो जाता है, जिनके और मानसिक बीमारियां हो जाती है, उन लोगों को पता है कि किस प्रकार के संकट वे मन के कारण भोगते हैं। कोई घटना नहीं, कोई कारण नहीं, परिस्थिति नहीं, पर अपनी कल्पनाओं, अपने विचारों के कारण इतने पीड़ित और ग्रस्त रहते हैं कि बस कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी नियंत्रण की क्षमता बढ़ जाती है एकाग्रता के द्वारा। जब चाहे तब विचार करें, जब चाहे तब विचार को रोक दें।
जब चाहे तब कल्पना करें, जब चाहे तब रोक दें। करना सरल है, रोकना बहुत कठिन है। विचार करना तो ठीक है, आप विचार करते चले, कोई कठिनाई नहीं, पर जब चाहे कि विचार को रोकना है बड़ा कठिन होता है। और तो जाने दें, सोने का समय है, नींद का समय है, फिर भी विचारों का तांता नहीं टूटता, कल्पनाओं का तांता नहीं टूटता, सताने लग जाता है। एकाग्रता के द्वारा हमारी ये शक्ति, नियंत्रण की क्षमता बढ़ जाती है कि हम बुरी कल्पनाओं को, बुरे विचारों को रोक सकते हैं, अनावश्यक कल्पनाओं और अनावश्यक विचारों को रोक सकते हैं, अनावश्यक स्मृतियों को रोक सकते हैं। पहली बात नियंत्रण की क्षमता। जिसमें नियंत्रण की क्षमता नहीं होती वह ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता, ऊपर नहीं चढ़ सकता। नियंत्रण की क्षमता ही नहीं है, कैसे ऊपर चढ़ेगा। एक बहुत मार्मिक कहानी है। राजा के सामने एक हाथी लाकर खड़ा किया गया। हाथी नहीं होता था, वहां लाकर खड़ा किया गया और कहा कि महाराज आप सवारी करें। राजा घोड़े की सवारी करता था, तो अब हाथी की सवारी नई बात थी। राजा आया और सामने खड़ा हो गया, होकर बोला कि लगाम मेरे हाथ में। महावत ने कहा कि हाथी के लगाम नहीं होते। राजा बोला कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं होती मैं उसकी सवारी भी करना नहीं चाहता। मैं उसी की सवारी करूंगा जिसकी लगाम मेरे हाथ में हो। तो जिसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं होती तो उसकी सवारी भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम चढ़ भी नहीं सकते, और चढ़ते हैं तो बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। चढ़ने का, आरोहण का, ऊर्ध्वगमन का एक सूत्र होता है कि जहां भी हम ऊर्ध्वगमन करें उसकी लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए। हम लोग बंबई में चतुर्मास बिता रहे थे, बहुत वर्ष पहले की बात। आचार्य श्री तुलसी ने कहा कि बंबई में समुद्र है तो समुद्र पर काव्य रचनाएं होनी चाहिए, समस्या पूर्ति होनी चाहिए। हम लोगों को संस्कृत में समस्या पूर्ति दी गई और कविता के लिए कहा गया। हम अनेक साधुओं ने 8-8 श्लोक बनाए। एक श्लोक बनाया, उसका तात्पर्य मैं आपको बताता हूं। मैंने कल्पना की कि बंबई में वर्षा बहुत होती, चतुर्मास था, बहुत वर्षा होती है, बादल आता है और बरस जाता, आता है बरस जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है? अन्यालंबन तो यदूर्ध्वगमनम तन्नास्ति रिक्तम भया। मैंने कल्पना की कि दूसरे के सहारे जो ऊपर चढ़ता है वह कभी खतरे से खाली नहीं। पानी समुद्र से उठा, भाप उठी और आकाश में गई, हवा के सहारे बादल चला, हवा के सहारे चला था, चल रहा था, किंतु हवा ने धोखा दिया और नीचे पानी गिर गया। क्यों गिरा? कि अन्यालंबन तो यदूर्ध्वगमनम तन्नास्ति रिक्तम भया। दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ना और दूसरे के सहारे ऊपर चलना कभी खतरे से खाली नहीं होता। हवा की मर्जी हुई, चलाता रहा और हवा प्रतिकूल बनी और हवा ने मुंह बदला और पानी बेचारा नीचे गिर गया। तो हमेशा यह होता है कि जिसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे मन पर, हमारी वृत्तियों पर, हमारे आचरणों पर, हमारे व्यवहारों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो आप निश्चित माने कि हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। कभी भी दूसरा कुछ भी कर सकता है।